इस फिल्म में डायरेक्टर बॉबी बेदी के साथ आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है और डाकू का रोल भी आपने अदा किया है, सम्मानित आपको किया जा चुका है। सर वाकई में बहुत मल्टी टैलेंटेड है, इतनी सारी चीजें आप करते हैं और इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस। आज भव्य फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्री जयप्रकाश भटनागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। आपको महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है समाज सेवा के लिए। स्पिक मैके से आपका जुड़ाव है, साथ ही साथ टेबल टेनिस के अंतरराष्ट्रीय अंपायर आप रह चुके हैं। पर तालियां हो जाए बहन जी के लिए, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग इसने गाया है। आप भी आए। जितपुरा प्राथमिक विद्यालय गोधरा, आप भी गुजरात से हैं। विभूति जी प्लीज आप आइए, प्लीज आइए सर। सामने निशा मैम, यस सर They are our future generation. अगर उन्होंने for them if we have not trained them well, so how they can become the leaders of our nation? तो जो काम आप कर रही हो जोशना जी, वो बहुत अच्छा कर रही हो, क्योंकि आपको एक आत्मविश्वास है और जो बच्चों को आप परवरिश कर रही हो वो करती रहो। Keep the good work going. It's fantastic. So I think by वात्सल्य ग्रुप को एक बड़ा सा एक मौका जो प्लेटफॉर्म भाग्य फाउंडेशन ने दिया है, मुझे लगता है हम सबको साथ में मिलकर उनसे साथ जुड़कर उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक वी आर ऑलवेज विथ यू, विल सपोर्ट यू इन व्हाटएवर कैपेसिटी, जो भी अपन कर सके वी शुड डू इट। एक चीज मुझे बराबर याद आती है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तो अपन क्या करते हैं, पार्टी करते हैं ना, we parties, yeah, and what we do, we spend lot of money. So now if you do one more thing, I'll ask you to do a favor. अगर आप म्यूजिक को थोड़ा काम करोगे, थोड़ा म्यूजिक को थोड़ा डाउन करो प्लीज। Hello musicians, can you lower your music down? Thank you. जब भी बर्थडे में हम क्या करते हैं, हम पार्टीज, केक्स, फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग करते हैं, पैसा लुटाते हैं, या so why not on your birthday you do your parties, you cut your cakes, but try to do something, put something for any of the charity, whichever your favorite charity, doesn't matter whether it's a Bhavya Foundation or whether it's a Vatsalya or whether it's any foundation. Put at least 500 rupees per birthday. Believe me, 5 साल 10 साल में जो भी आप जमा कर सकते हो, वो एक छोटा सा तोहफा कोई भी संस्था को आप डोनेट कर सकते हो, आपके नाम से, आपके फैमिली के नाम से, और अपने बच्चों को वो सीखेंगे कि बच्चों को भी ज्ञान मिलेगा कि हमको भी चैरिटी करना है। So try to do that. That is my message to each and everybody who are sitting here. Thank you ma'am, बहुत शुक्रिया। Thank you ma'am, thank you। और अब मैं हमारे
नमस्कार दोस्तों, जूम इंडियन में का स्वागत है। इससे मौजूद हैं जयपुर में और आपको बता दें भव्य इंटरनेशनल और भव्य फाउंडेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में हमारे बीच साथ में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण सोमानी जी, जो कि एक आइए से जानते हैं कि इन्हीं की ज़ुबानी की उनका इंट्रोडक्शन क्या है। मैम, सबसे पहले जयपुर में इस अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस अवार्ड शो में आए हैं तो आपको कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सोमानी है। आई एम एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक स्कॉलर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, ऑथर, philanthropist and multi-international award winner and a TEDx speaker as well. Today I am invited by Dr. Nisha Mathur and माथुर जी, जो हमको आज इनवाइट उन्होंने किया है, वो आई एम वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट ऑफ भव्य फाउंडेशन. By coming here, I feel that I am connected to Bhavya Foundation from last few years, and I feel that Bhavya Foundation is doing amazing work. And I think by coming and helping them will help the society at large, because that is my mission to help. My motto is to help the society at large, and I have a motto that I want to help the mankind until my last breath. But I can't do by myself. I need people like Bhavya Foundation. I need people like different NGOs or governmental and non-governmental, where they can help me and support my mission to fulfill. So Bhavya Foundation is the place which helps me to motivate and inspire my work. मैम, आप बहुत सारे शोज़ में जाते होंगे और बहुत सारे मतलब इवेंट में जाते होंगे, तो ये जो कार्यक्रम था आज का, जो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन था, ये कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों से कैसे भिन्न है? I think this is a completely, I go to many events, you are absolutely right, but this event is completely different. Why? Because this is a social cause for it. This is like a charity event where Bhavya Foundation helps the autistic children, physical handicapped children, where she doesn't look for the color, creed or any religion. She works and helps the society. So I think for me, I am very neutral to all the events I go. I go to hundreds and hundreds events every single day. I am invited. But I think so Bhavya Foundation is very close to me. It's one of my best charity which I would like to help and support them. मैम, आप एक मोटिवेशनल हैं, तो मैम यूथ के लिए आपके क्या मैसेज देना चाहेंगे? The message for my youth is going to be, in this pandemic, we all have gone through challenging. The challenges which we all have faced in social, economic, financially, and in the industry, where each and every students in the education field as well, the students have suffered a lot. So in this pandemic, the world is upside down and we want to bring it together. But how can we do that? It's in our hands. I would like to advise my lovely youth the 3 messages. Number 1, you need to believe in yourself. When you believe in yourself, the world will believe you. Number 2, be happy, be content, and support yourself and be authentic. Don't copy in each other. Don't go onto the social media and don't say that you want to become like her or you want to become like him. Be yourself. And number 3, build the bridges. When you build the bridges, you're building the bridges between the societies, between the societies and countries, and helping our nation. So these 3 messages will help all our youths around the world, off the line and on the line. Thank you. मैम, भव्य इंटरनेशनल फाउंडेशन है, जो उनकी जो फाउंडर है निशा मैम, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निशा मैम के लिए मैं क्या बोलूँ? She is one of the amazing lady who works very hard. She brings all the people together, and she has worked. I remember her story that Bhavya is her name of a daughter. She struggled a lot. Her and her husband have supported to make this foundation. Nisha, Dr. Nisha Mathur is one of the gem which I found her. See, I don't mingle and I don't connect with many people, but I do remember a little story that I was in one of the event and where I was invited as a chief guest for the IIU University, where she saw me and she said, "Ma'am, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलकर, मुझे चाहिए कि आप हमारे संस्था से जुड़ो." तो मैंने एक ही सवाल उनसे किया, डॉक्टर माथुर आप क्या करती हो? तो व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट कि वो क्या करती है समाज के लिए,
वो मेरा भी वही दही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला डेफिनेटली यू गिव मी मोर डिटेल्स एंड आई विल सपोर्ट यू। एंड आई सो व्हाट मिशंस ही वाज वर्किंग, दैट वाज माय मोटो एज वेल। सो आई वुड से दैट Dr. Mathur and myself, we are working on the same page with helping the society. इसीलिए मुझे डॉक्टर माथुर का काम बहुत पसंद है। वो खुद भी इतनी अच्छी है, but her work also proves to be one of the nicest lady in the world. थैंक यू मैम। वेलकम मैम। Zoom India और प्रदीप जी का, विशाल जी का और सब मीडिया जो भी इधर आए हैं, मैं सबका तहे दिल से मैं आभार मांगती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम मैम। जी मैम, आप इस भव्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले आपका नाम और आप यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए अवार्ड मिले वो बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकला गोठवाल है और मैं जयपुर से ही डायरेक्टर, फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट से। और मैं यहाँ पे आई हूँ एज ए विशिष्ट अतिथि और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि निशा जी के यहाँ आए और प्रोग्राम देखा और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम हुआ और सब कुछ मतलब प्रोग्राम और प्रस्तुतियाँ जो भी है बहुत अच्छी हुई थी। और मैं भी चाहती हूँ कि इसी तरह से होती रहे और अच्छा है प्रोग्राम, इससे सभी को मिलना हुआ और एक समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या सभी क्षेत्र के अंदर जो यहाँ पे है सभी को अवार्ड दिए गए। थैंक यू मैम। हमारे साथ इस कड़ी में मौजूद हैं जागृति काला जी, जो कि गुजरात से मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आकर उनको कैसा लगा। जी, सबसे पहले मैम, आप भव्य फाउंडेशन जो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन था उसमें आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा आपको। भव्या फाउंडेशन ने हमें यहाँ आमंत्रित किया और इस प्रोग्राम में आके मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और इनसाइट काउंसलिंग की सर्विसेज की मैं फाउंडर हूँ। तो भव्या फाउंडेशन जो है स्पेशल बच्चों के लिए काम करता है, जो ऑटिस्टिक वॉरियर्स हैं और कैंसर वॉरियर्स हैं, उसके अलावा स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम करता है। और आप जानते हैं कि एज अ सोशल वर्कर अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि उनके परिवारों के लिए अगर आप कुछ कर सकें, किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में, तो आपको खुद एक अचीवमेंट का एहसास होता है कि आपने जीवन में एक ट्रू ह्यूमन होने का फ़र्ज़ अदा किया। और वही एहसास मुझे भव्या फाउंडेशन के साथ जुड़ के हुआ कि आज भी और कल भी, भविष्य में भी कभी ऐसे बच्चों को जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ को अगर मैं उनसे बात कर सकूं, गाइड कर सकूं, काउंसलिंग कर सकूं या उनको माइंड पावर दे सकूं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ जुड़कर आज देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पर मौजूद थे और इतना अच्छा लगा उन सबसे मुलाकात करके कि हम सब एक ही तरह की विचारधारा के लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे सब लोगों से मिलकर एनर्जीज बढ़ जाती हैं, दोबारा से समाज में और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। और मैं निशा माथुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही जूम इंडिया का जिन्होंने ये प्रोग्राम कवरेज किया उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मैत्री सम्मेलन कुछ नया देकर जा रहा है, न्यू एनर्जीज ऐड करके जा रहा है मेरे जीवन में। धन्यवाद। थैंक यू मैम। भव्या इंटरनेशनल फाउंडेशन का बहुत ही खास कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया और इसी कड़ी में हमारे साथ कल्पेश पटेल जी मौजूद हैं, जो कि गुजरात से हैं, पत्रकार हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में कैसा लगा। जी, मैं न्यूज़ ऑनलाइन ग्रुप एडिटर कल्पेश पटेल। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। जो भव्य इंटरनेशनल फाउंडेशन जो काम कर रहा है
वो सही मायने से चल रहा है कि जो एप्रिसिएशन होते हैं, जो शिक्षक लोग होते हैं कि कुछ भी फील्ड से आए, इन सबको एप्रिसिएशन मिलता है। और ये भव्य फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज जयपुर में पूरे इंडिया से सब जगह से सब लोग आए हैं और अच्छी तरह से कार्यक्रम अच्छा ही लगा है। सर आप गुजरात से हैं तो गुजरात में एक ना एक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते होंगे, तो ये कार्यक्रम दूसरे कार्यक्रम में कैसे अलग है? नहीं, गुजरात से एक ना एक कार्यक्रम में मैंने खुद 11 अवार्ड फंक्शन किए हुए हैं। अभी लास्ट में 21/5 को ही मेरा नमस्कार गुजरात दैनिक का सेलिब्रेशन था, वो उसका। तो वहाँ का और यहाँ का हम लोग जो कर रहे हैं वो गुजरात से ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे किया है। और यहाँ जो परफॉर्मेंस जो दिया है, जो मैं कौन हूँ, ये सब जो अलग अलग जो लोगों ने परफॉर्मेंस दिए वही भी सही है। और जो भव्य फाउंडेशन के जो निशाबेन सुथार आपने निशाबेन है, उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। उनकी टीम भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी तरह से सब लोगों को पार्टिसिपेट और सबको सम्मान किया है। सब लोग अच्छे से गए हैं। हमारे गुजरात से भी 20 से ज़्यादा लोग आए थे इधर। सर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं निशा माथुर जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक लेडी होके इतना कर रही है, जो पुरुष आदमी को बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन एक ही लेडी, वन मैन आर्मी जैसी लेडी, खुद लेडी दबंग बोलते हैं हम, तो ऐसे ही उसने जो ऑर्गेनाइज किया है वो सही रहा है। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं जयपुर में और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था जयपुर में। और हमारे साथ इसी कड़ी में दिल्ली से कविता मल्होत्रा जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी एक ट्रस्ट बना रखी है वत्सालय के नाम से। आपको बता दें कि ये ट्रस्ट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश में काम कर रही है। इस ट्रस्ट का मोटिव ये है कि लोगों को जागरूक करना कि आप अपने जो आपके मुद्दे हैं, जो यूथ है और जो लोग हैं वो अभी तक अपने मुद्दों से भटक चुका है। लॉकडाउन में क्या था कि लोग अपने घरों में बैठे थे, कोई काम धाम नहीं था, तो गेम में पड़ गए, कुछ इस चीज़ों में पड़ गए। तो ये इन ट्रस्ट का मोटिव ये था कि आप अपने जो लाइफ में करना चाहते हो उस एम को जानें और उस पर फोकस करें। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कविता मल्होत्रा जी मौजूद हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन स्वागत है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये वत्सालय जो आपने एक ट्रस्ट बनाया है, इस ट्रस्ट का क्या मोटिव है? हमारा मोटिव है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करने के लिए आए हैं, हम उस उद्देश्य को जान सकें। सबसे पहला मोटिव, क्योंकि हमारा यूथ भटक चुका है। आज देश में इतनी असहिष्णुता है, आप देख रहे हैं कि हर तरफ दंगे हैं, बिना बात के फसाद हैं। हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है और प्यार करना सिखाना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि मैं बुक्स लिखती हूँ, तो मैंने 2 लाइनें हमेशा हर प्रोग्राम में कही हैं, अभी आपको भी बताती हूँ। तालीम वो नहीं है जो कैसे कमाना है पढ़ाए, तालीम वो है जो ज़िंदगी से क्या कमाना है सिखाए। तो हमें ज़िंदगी से क्या कमाना है, मैं बच्चों को वो सिखाना चाहती हूँ। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं, हर उम्र के लोग जुड़े हैं, और सभी लोगों के पास इतना समय है खाली बैठने का, बातें करने का, लेकिन उनके पास दिशा नहीं है। तो मैंने उन्हें एक दिशा देने की कोशिश की है, जिसमें मुझे सफलता भी मिली है। और आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से वात्सल्य का जो प्ले किया है, नाटक किया आज बच्चों ने, मैं कौन हूँ, वो इस चीज़ का साक्षात परिणाम है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वत्सालय से जुड़े हुए हैं, तो इस वत्सालय के थ्रू आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं यूथ के लिए कि जो आगे के लिए बेनिफिट हो? बच्चों के लिए सारी चीज़ें ही हम करते हैं। जितना भी ज्ञान बच्चों को हम दे सकते हैं, जो भी हमारी काबिलियत है वो देने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़ें और कहीं भी उनको कमी आती है, पेशी आती है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे दीपिका जी, आप एक अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या सपना है और वत्सालय से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको वत्सालय में जुड़ के कैसा लगता है? मुझे वात्सल्य से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। सबके साथ रहना, सबकी हेल्प करना और सबसे प्यार करना। मुझे वात्सल्य में बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरे को तो मैं अपने घर जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि मैम इतना प्यार करती है। हम रात तक कितनी देर तक पढ़ते हैं, मैम अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी सुनाती है। और मैं अपने बड़ा होकर अपने एक IAS बनना चाहता हूँ, उसके लिए भी मैम मुझे बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, तो मैम को थैंक यू। सर, वात्सल्य हमारे लिए एक ऐसी जगह है जो बोलते हैं ना कि मतलब ड्रीम प्लेस,
वत्सल्य हमारे लिए वो जगह है जहाँ एक बार आ गए ना, जैसे होता है सपना शुरू हो जाता है, फिर मन करता है कि सपना चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो वत्सल्य एक ऐसी जगह है। और दूसरी बात, मेरा सपना था सिंगर बनने का, वैसे अभी भी है, बट वत्सल्य एक ऐसी जगह है जहाँ से ना हम इतनी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं कि वहाँ से ना अच्छी चीज़ें सीखने के बाद मन करता है कि यार कुछ ऐसा करो जिससे ना मतलब भला ही हो किसी का। तो अब धीरे धीरे बल्कि मेरा मन ना थोड़ा इस मेडिकल लाइन में भी जा रहा है कि मन कर रहा है कि डॉक्टर बन जाऊं, पुलिस बन जाऊं, क्योंकि ना जैसे वहाँ से हम अच्छी बातें सीखते हैं ना, तो वहाँ से एक अलग ही वहाँ ना अलग ही कुछ है उस जगह पे, कि वहाँ जाके ना बस ये करते हैं कि अच्छे काम करते रहो करते रहो करते रहो, जो सीखने को मिलता है वो अलग ही लेवल का है, नेक्स्ट लेवल सब कुछ। तो वहाँ एक बोलते हैं ना कि अंतरात्मा से खुल जाती है, सेम चीज़ होती है वहाँ जाके, मतलब सब कुछ ना ऐसे हो जाता है तसल्ली से। मैम जो भी बताते हैं ना बात हमको, वो बात मतलब बात सेम होती है, लेकिन वो इतने वे में उसका मतलब निकल जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और तब जो हमें फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग हम मतलब स्पीचलेस होती है। बिल्कुल। मेरे को वात्सल्य में जाना बहुत अच्छा लगता है, और मतलब वात्सल्य में जाती तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरा घर जाने का ही कोई मन नहीं करता। और मैं मैम से बहुत प्यार करती हूँ, मैम भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं वात्सल्य से बहुत कुछ सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ, और सबसे प्यार करना सीखा है मैंने वहाँ से, और सबकी मदद करना सीखा है। एक ऐसी चीज़ बताइए जो सिर्फ वत्सल्य में आके ही सीख पाए आप। सबसे प्यार करना, जैसे कि मैं पहले किसी को भी कुछ भी बोल देती थी, पर मुझे अब पता चला है कि किसी को भी कुछ नहीं बोला जाता, क्योंकि वो कोई लोग बुरा भी मान जाते हैं। तो हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। हमारे साथ में अब्दुल कलीम खान जो कि एक पेशे से टीचर है, वो मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में कैसा लगा। जी सर बताएं। जी, ये कार्यक्रम वास्तव में एक सकारात्मक आयोजन है, जिससे कि लोगों में एक सकारात्मकता का ऊर्जा का विकास होगा और समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में जितना हो सकेगा उससे अधिक योगदान देने का प्रयास करेंगे। और मैं अब्दुल कलीम खान सीकर से हूँ, और शिक्षा और समाज सेवा को मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, और यही चाहता हूँ कि मेरे एक एक छोटे छोटे से नवाचार से इंडिया के प्रत्येक बच्चे को लाभ मिले, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं रक्तदान शिविरों में भी अपना विशेष रूप से योगदान देता आ रहा हूँ। आपको जानकर ही खुशी होगी कि 26 जून को विश्व नशा मुक्ति दिवस पर हम हमारे खंडेला में एक विशाल रैली और रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर आप आइए। क्या ना, संजय कुमार मालवी, आदर्श इंदौर से है ना? क्या फिल्म एक्टर? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में इंदौर से संजय कुमार मालवी जी मौजूद हैं, जो कि एक पेशे से एक्टर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में कैसा लगा। जी सर। जी, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में आके और यहाँ पे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ राजस्थान की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को इन्होंने, जैसे बोलते हैं पधारो हमारा देश, वो जो राजस्थान की संस्कृति है बड़ी चरितार्थ की। इन्होंने बहुत अच्छा स्वागत और बहुत अच्छा सत्कार किया। राजस्थान आकर बहुत अच्छा लगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में लोगों से मिलकर, सामान्यतः जो समाज सेवी जो लोग हैं और वो जो समाज का कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो है इस तरीके से मोटिवेट करना, उनका सम्मान करना और उनको प्रेरित करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं भव्य फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और इसमें सम्मिलित आए सभी लोगों का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है इतना अच्छा सब सहयोग दिया और इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। सर आप एक पेशे से एक्टर हैं, तो आपने कौन कौन सी फिल्मों में अपना अभिनय निभाया, थोड़ा ब्रीफिंग में बताइए। जी, मैंने अभी जैसे रिसेंटली फिल्म आई थी टंटिया भील, पार्ट 1 और पार्ट 2 का काम चल रहा है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार सुमन तलवार हमारे साथ में काम कर रहे हैं। इसके पहले मैंने डाकू मलखान सिंह पर फिल्म बनी दस्यु सम्राट दद्दा मलखान सिंह, जिसमें मैंने गृह मंत्री का रोल किया। काफ़ी बड़ा रोल है मेरा उसके अंदर। उसके पहले मैंने सोने के कंगन फिल्म में काम किया है, और मालवी भाषा की फिल्म मारो अनाड़ी पिया में काम किया है। मराठी फिल्म, गुजराती फिल्मों में मैंने काम किया है। इस तरीके से मैंने अभी तक करीब 14-15 फिल्मों में काम किया है, और 3-4 टीवी सीरियल में काम किया है। मैं कास्ता पाइप विस्कोस सीड्स का जो है कास्ता पाइप का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ,
और इस तरीके से मैं अभी शिक्षा के साथ साथ साहित्यकार भी हूँ, एक्टर भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। मैं रोटरी इंटरनेशनल में जोन चेयरमैन हूँ, भारत विकास परिषद का जो है मैं अध्यक्ष हूँ और इस तरीके से समाज की सेवा भी मैं करता रहता हूँ फिल्मों के माध्यम से। फिल्म मेरा शौक़ है, फिल्म से मुझे जो कुछ भी राशि मुझे मिलती है मैं उस राशि का से जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ साहब। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे साथ मानुषी जी मैडम जी मौजूद हैं जो कि साहित्य से जुड़ी हुई हैं, खेल जगत से भी जुड़ी हैं। तो इनसे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन कैसा लगा। जी, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर निशा माथुर के अथक प्रयासों से जो प्रोग्राम हुआ था, लेट तो काफ़ी हो गए हैं लेकिन मेरा ये दूसरा इस मंच से सम्मान है। वैसे मैं 150 देशों के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य परिषद से भी जुड़ी हूँ जिसमें मेरी 35 किताबों में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मुझे प्राप्त हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी, खेलों में मुझे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हैं, कला में, इसके अलावा समाज सेवा, कई पुस्तकों में मेरी रचनाएं प्रकाशित हैं और कई पुरस्कार मुझे प्राप्त हैं जिसमें अभी अटल रत्न सम्मान, अटल गौरव सम्मान, नारी शक्ति सम्मान। मेरे पास आज के समय में साहित्य के क्षेत्र से 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त मैंने किए हैं और इसी तरह से प्रोग्राम चलता रहे और यहाँ जयपुर में आकर काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। हाँ नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन की कड़ी में हमारे साथ माधुरी विष्णु गोवलकर जी मौजूद हैं जो कि संपादक है पारस न्यूज़ टाइम्स की, जो कि मुंबई से चलाती है न्यूज़पेपर ये। तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम आगे कैसा लगा। सबसे पहले बात मैं थैंक यू बोलूँगी भव्य फाउंडेशन को और मैं डॉक्टर निशा मैडम को, क्योंकि इतना बेस्ट अवार्ड्स रखा है ना शो की सबके लिए। जितने जो डायमंड है अपने यहाँ के इंडिया के जो बेस्ट है हर फील्ड के, उनको बोलते हैं ना एकदम चूज़ करके एकदम सिलेक्ट करके इतना बेस्ट अवार्ड्स और इतना बेस्ट शो है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेस्ट है। महाराष्ट्र से यहाँ पे हैं और महाराष्ट्र में आए दिन कोई ना कोई अवार्ड शो होते रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में जब आप आए हैं तो इस कार्यक्रम में और आपके यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं महाराष्ट्र में, उनमें क्या अंतर है? नहीं, अंतर ऐसे देखने जाओ तो बहुत कल्चर डिफरेंट, जैसे हमारे महाराष्ट्र में होता है वो हिसाब से होता है, यहाँ पर भी होता है, पर बेस्ट लगा क्योंकि ये जयपुर वाला मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। और रही अवार्ड्स की बात तो मेरा तो बहुत सारे अवार्ड्स का है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अभी नहीं, इसके पहले भी मैंने इंटरनेशनल यहाँ से ही लिया था, इंडियाज़ द बेस्टेस्ट अवार्ड्स, वो भी लिया है। और पत्रकारिता में तो समाज सेविका का तो मेरा है, मतलब जो भी है पत्रकारिता में जितना फाइल्स है या जो भी है, मतलब अवार्ड से लेके सर्टिफिकेट मेरे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं। मतलब वहाँ पर भी सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का भी अवार्ड्स मिला है मुझे, जस्ट वो भी मिला है। आप एक यूथ हैं और यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि ऐसे ही सब लोग क्या बोलो फिर। यूथ है आप, एक यूथ आइकन है, तो यूथ आइकन जो है एज अ गर्ल, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? गर्ल्स को मैं एक ही बात बोलूँगी कि मेहनत, गर्ल्स ही नहीं बॉयज़, मतलब हर किसी के लिए आप मेहनत करते रहोगे ना 101% सक्सेस मिलेगी। मेहनत करो, मतलब हार नहीं माना। कोई भी ऐसा बोलते हैं ना कि ना करके ना नहीं, कभी पॉजिटिव रहोगे तो सबसे बेस्ट, और हार कभी मानना ही नहीं। और क्या बोलूँ, मतलब मेहनत करते ही रहो तो ही सक्सेस होगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो, आवाज़ आ रही है? जैसा कि आपको पता है आज फादर्स डे है, तो सब मैम आपसे जानना चाहेंगे कि फादर्स डे पे आप क्या कहना चाहती है और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सबसे फर्स्ट माय फैमिली, और आज फादर्स डे, उसके लिए सबके लिए मतलब हार्दिक शुभकामनाएं कि हैप्पी फादर्स डे। और फादर्स डे का मतलब है पापा का दिन, बट मेरा बोलना यह है कि पापा का दिन नहीं, पापा की वजह से हर एक दिन है। थैंक यू मैम। आप अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन जयपुर में मौजूद थे आज इस कार्यक्रम में। मैम आपसे जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इस कार्यक्रम में आकर के काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। मैम आपका नाम और आपको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? मैं डॉक्टर मीतू सिन्हा, धनबाद झारखंड से, मुझे साहित्य और पर्यावरण के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। मैम आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे में आप क्या कहना चाहती हैं? पिता वह बुनियाद है
जो नज़र नहीं आती वह नींव का पत्थर है जिस पर सारी इमारत खड़ी होती है, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते, बस उसे महसूस कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडियन में का स्वागत है। आपको बता दें कि जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है मिसिस दोबारा से रखते हैं, मैं बोलूँ आप नाम बता दो। पूनम गिरेन जी मौजूद है, फिर आप बताना। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडियन टीम को स्वागत है। इसमें मौजूद है जयपुर में, और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में बहुत सारी देश और विदेश से बहुत सारी शख्सियत को जो है अपने कला के क्षेत्र में है और फिल्म जगत से है ना, वो सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ पूनम जी मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में कैसा था। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कैसे था? मेरा नाम है और मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन था, इस साल में लास्ट ईयर और 2020 था, इसी के लिए मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया गया था और मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आई हूँ। और प्रोग्राम जो था ये बहुत ही अच्छा था, फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। और बेसिकली मुझे प्रोग्राम इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रोग्राम सिर्फ अवार्ड फंक्शन को देखते नहीं था। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको कि प्रोत्साहित किया गया, उन्होंने अपने अपने स्टेज परफॉर्मेंस किए, तो उनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और स्पेशली जो गर्ल्स थी उन्होंने अपने मतलब हर क्षेत्र के अंदर जो लेडीज़ थी, गर्ल्स थी, सभी बहुत अच्छे उन्होंने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। उसके अलावा जो मेन आकर्षण का केंद्र मेरे लिए इस प्रोग्राम का था, एक सम्मानित तो सभी को किया गया, वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी जो हैंडीकैप बच्चे थे, जिनको कि हम लोग फैमिली में उनका दर्द नहीं जान सकते, जिनके पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे जो है अगर हमारे बच्चे में प्रॉब्लम होती है तो जितना होता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर ऐसा नहीं है ईश्वर ने अगर आपको कोई चीज़ आपके शरीर से अगर आप हैंडीकैप हो तो ऐसा नहीं कि ईश्वर ने आपको कोई कला से नवाजा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ईश्वर को प्रदान करता है और बच्चों को देखने लगा कि वास्तव में अगर भगवान ने इनका कुछ किया है एक हर बच्चा है अभी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर पूरा प्रोग्राम देखकर इतना रियल में बहुत ही अच्छा था। और मैं फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा करना चाहूँगी है इस कला के क्षेत्र में बच्चों को आगे डालकर उन्होंने जो ये गौरव काम किया है, ऐसे बच्चों को सम्मानित करके और उनको एक स्टेज प्रदान किया है कि वो आए उस क्षेत्र में और अपना, क्योंकि ऐसे सभी नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनको हर कोई लेना चाहता है। बस टीवी में इतने बड़े बड़े स्टेजेस हैं कि अगर आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो आप सब लाएंगे, लेकिन ऐसे बच्चों को कोई भी नहीं बुलाना चाहेगा। लेकिन बच्चों जो इतना अच्छा खेल किया है और उनके पेरेंट्स का आप देखिए, उनके पेरेंट्स इतने खुश थे उसको देख करके कि ऐसा लगता था कि बस उनके लिए मतलब उनकी दुनिया यही है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और काफ़ी मतलब उस लेवल पे था, इतना सारा मतलब 500 एक साथ बुलाकर सम्मानित करना, मैं एक प्रोग्राम देखूँगी बहुत बड़ा प्रोग्राम होगी और ऑल ओवर इंडिया की नहीं वर्ल्ड से यूके से लोग आए थे, नेपाल से लोग आए थे और हमारे इंडिया से लोग आए थे और मैं भी दिल्ली से आई थी और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि फादर कौन बनाने वाले फादर कौन लाइक आज पूरी दुनिया के अंदर लोग मदर को सम्मानित करते हैं हर जगह से, लेकिन हम इस सम्मान में कहीं भूल जाते हैं कि इस सम्मान को बनाने वाला जो असली हक है वो पिता का ही है, क्योंकि पिता के कुछ भी संभव नहीं है। अगर पिता ना हो तो हमारे जिस तरीके से एक माँ का हाथ अपने बच्चों के लिए होता है, उसी तरीके से पिता की जिम्मेदारी और पिता का स्थान है जो भी उनका ही बड़ा है, तो माँ का सम्मान जिस तरीके से हम करते हैं, तो मैं सभी को चाहूँगी कि अपने पिता को पूरा ही सम्मान दें, वो भी सम्मान दें। इसी कड़ी में हमारे साथ राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रपति अधिकारी थे रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में, और आज इस अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में मौजूद थे। तो सर अभी जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कैसे यहाँ पर आने पर एक चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पर जो हमारा कई लोगों से जो मिलना जुलना हुआ, उससे लगता है कि हमारे देश में
जितने लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा लोगों को देख के। सर यूथ जो है वो आज के लिए बढ़ चुका है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आज यूथ के लिए जो मैसेज दिया गया है उसमें 2 मैसेज मिले हैं। एक तो हमें अच्छी सोच रखनी है और दूसरे हमें अपने बड़े लोगों का अनुशासन के साथ सम्मान और देश के प्रति जो लगन और प्यार है वो यहाँ पर हमें मिला, सब लोगों को उसको ग्रहण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सर आप एक फादर है, फादर के लिए आप काफ़ी में दे रहे हैं सर, क्या कहना चाहिए? फादर डे पर हम अपने सभी छोटों को प्यार और बड़ों को नमन, और साथ ही साथ यही कहेंगे कि जो बड़ों का आशीर्वाद है वही लेके चले, उससे आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और आप देश की प्यार भरी जो एक लगन है उसमें लगकर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। एक 10 सेकंड का बनाऊं उसमें एक्साइटमेंट। मैम खड़े हो जाएं आप। निशा मैम खड़े हो जाएं, आप वीडियो बना रहा हूँ 10 सेकंड का, फटाफट सब सामने देखें। शोर क्यों मचा रहा है? जैसे ले भी नहीं जाएगी, देख पूछ रहा। एक सेकंड कोई एक जना मोबाइल पे मुझे भेज देना प्लीज। अब एक्साइटमेंट जो भी उनको बता दो, मैं भारत माता की जय।